दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी और हम एक ऐसी बात करने आज जा रहे हैं जिस बात को 69,000 में शामिल हर एक अचयनित तक वो बात पहुंचनी चाहिए। और इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद में दूर दूर तक शेयर करना ताकि सारे लोगों के मन में मेरी बातें चली जाएं, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि मतलब जनरल अभ्यर्थियों के ऊपर कोई ब्लेम ना लगा सके। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि शुरू से हम लोग का मुकदमा चल रहा था। राबिन सिंह, श्वेता चौहान, शशांक तिवारी, तमाम हमारे मुकदमे थे ओवरलैपिंग से संबंधित। लेकिन फिर भी हम लोगों ने आंदोलन किया 22,000 सीटों के लिए। हमारे आंदोलन में बड़े बड़े जनरल लीडर आए, लेकिन हमने वहां पर संपूर्ण समायोजन का भी नारा दिया कि सबका भला हो, सबका विकास हो। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि हमेशा 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल बच्चों के ऊपर आरोप लगाए जाते रहे हैं। लेकिन चूंकि जनरल बच्चे इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे हुए हर आरोपों का जवाब देना हम जानते हैं, लेकिन जवाब देना नहीं चाहते हैं। हर मौके पे, छोटे छोटे मौके पे जवाब देना उचित भी नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों से अपने दिल की बात कहने जा रहा हूं और एक बार फिर सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ने आया हूं कि जिसकी पहल हम लोगों ने शुरू की है उसको कृपया अन्यथा न लें। जैसे आप जानते हैं कि हमारा देश, भारत बहुत विशाल देश है। वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति भारत है। दुनिया की दूसरी बड़ी सेना हमारे यहाँ है। लेकिन आज हम हाथ जोड़ के छोटे छोटे देशों से भी हाथ जोड़ते हैं कि ठीक है भैया, हम लोग बराबरी का, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आप हमको सम्मान दीजिए। नेपाल हो या मालदीव हो, जब भी लड़ाई 69,000 शिक्षक भर्ती की हुई है तो सारे लोग मिलकर एक साथ लड़ रहे थे। हम लोगों ने भी 22,000 की जो लड़ाई लड़ी, सब लोगों ने साथ मिलकर लड़ी। उसके बाद में कोर्ट में क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, हम पहले से आपको बता रहे थे कि हम लोग अपर हैंड हैं और सिंगल बेंच में ATRE पे हम लोग जीत गए। केवल सरकार ने एक एफिडेविट दिया था कि हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि ओवरलैपिंग हुआ है या नहीं हुआ है। उस एफिडेविट पे हमने ATRE को उड़ा दिया। अब दूसरा एफिडेविट हमारे हाथ में आया हुआ है टेट पे, और वो तो बहुत स्पष्ट एफिडेविट है। उस एफिडेविट पे हम टेट को भी उड़ाने जा रहे हैं। मैं आज आप लोगों से साफ साफ बोल दे रहा हूं कि हम उस एफिडेविट पे टेट को उड़ाने जा रहे हैं। और इसके बाद भी हम केवल मात्र शिखा दीदी का चेहरा हम लोगों के सामने, नजरों के सामने घूमता है। जो चूतिए बोलते हैं ना कि जनरल बच्चे शिखा दीदी को टंकी पे चढ़ा दिए, कमीनों, तुम शिखा दीदी को उतना न्याय नहीं दे पाओगे जितना हम लोग न्याय देने वाले हैं। और मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन जाके पूछ लो, कभी भी शिखा दीदी मिलती है तो उनका पैर छू के प्रणाम करता हूं। ब्राह्मणों को उल्टा सीधा कहने से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ब्राह्मणों जैसा कर्म करना पड़ता है, और ब्राह्मण बनना अपने लिए आदमी को बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। खैर, वो सब अलग की बातें हैं। शिखा दीदी के कहने पे उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि धर्मेंद्र, ये जो बोल रहे हैं राजभर सर, क्यों ना एक बार देखा जाए और थोड़ा सा तुम लोग भी अपना हर्ष त्याग दो और आओ एक बार सब लोग मिलके, जनरल OBC SC सभी लोग मिलके साथ सबका विकास हो जाए। हमने कहा दीदी, हम तो रोज़ अपने मोबाइल पे, अपने YouTube चैनल पे हर जगह बोलते हैं कि आ जाओ, वो कर लिया जाए, मीडिएशन कर लिया जाए। हम कोर्ट में, हमारे जो विपक्षी नेतागण हैं, किसी भी नेता से आप पूछ लीजिए, हम सबसे बोलते हैं कि भाई मीडिएशन कर लिया जाए, जबकि हम जानते हैं कि हम जीतेंगे।
हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन हमारे साथ और भी लोगों को नौकरी मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है भाई। हम जब हमारा नारा था कि संपूर्ण समायोजन किया जाए, हमारा नारा था कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाए, तो हमारे और ओबीसी एससी भाइयों की नौकरी लग जाए तो उसमें बुराई क्या है। हम तो एक ही नौकरी करेंगे, और किसी को अगर नौकरी भी मिलती है तो हमारे जेब से सैलरी जाएगी नहीं। दीदी ने हमसे कहा, हमने कहा दीदी देख आप जाइए मुलाकात कीजिए, और इस पैनल में आपके साथ में हम एक जनरल कैंडिडेट एक एससी कैंडिडेट को भेजते हैं, सभी लोग जाके मुलाकात कर लीजिए, और जहां आप कहेंगी वहां पे हम साइन करके दे देंगे, जहां आप कहेंगी वहां पे हम खड़े मिलेंगे। जब इजराइल और हमास के बीच में एक टेबल पर बैठ के वार्ता हो सकती है, जब अमेरिका और लादेन का जो ग्रुप है उसको अलकायदा के बीच में एक टेबल पर वार्ता हो सकती है युद्ध के बीच में, जब रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उसके बीच भी वार्ता हो सकती है, तो हमसे हमारे ओबीसी एससी भाइयों से वार्ता क्यों नहीं हो सकती है। और हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हम लोग लखनऊ गए, हम लोगों ने ही खुद सबको फ़ोन करके बुलाया और वहाँ पे मीटिंग हुई। कुछ भाई नहीं आ पाए, फिर भी हम किसी के प्रति गलत फहमी में नहीं हैं। हम अभी भी चाहते हैं, हम जानते हैं कि हर एक बंदा नौकरी चाहता है। 69,000 में एटीआरई पास, चाहे वो 6800 में चयनित हो या जो भी याची हो, जो भी बंदा है, हर एक लड़का नौकरी पाना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे बच्चों को नौकरी पाने देना नहीं चाहते हैं। आज हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बस आप लोगों से एक विनती करने आए हैं कि आप अपने नेताओं पे दबाव बनाइए और उनको मीडिएशन के टेबल पे लेके आइए। मीडिएशन हम भी नहीं जानते हैं कि 100% हो ही जाएगा, लेकिन कम से कम यार अगर कोई बात निकली है कहीं से, अगर राजभर सर इतने उससे मजबूती से कह रहे हैं, भाई नेताओं को तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अगर वो इतने मजबूती से कह रहे हैं तो यार उनसे वार्ता करने में क्या जाता है। और आइए उस रास्ते पे चलें, और नहीं होगा तो भाई आप लोग लड़ ही रहे हैं ना, कोर्ट में लड़ते रहिए। अब ये कोई सोच ले कि अब कुछ 6800 के भाई हमारे में कमेंट करते हैं कि मतलब बहुत सारा कमेंट करते हैं। देखो भाई, जो एक बार हम लोग इतना तगड़ा धरना किए कि SCRT को पूरा बंद कर दिए, अंदर से बाहर बाहर से अंदर, पूरा लखनऊ में हाहाकार मच गया। भले उसमें 61 साथी हमारे जेल गए, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे दिन सर्वेंद्र विक्रम और दीपक कुमार सर ने सबने बुला के बताया कि आपके खिलाफ आर्डर है कोर्ट का, आपके खिलाफ आर्डर है कि 22,000 सीटों को नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको कर देते। हाँ, लेकिन आपने जो बताया कि एकेडमिक आगे आने वाली भर्ती में एकेडमिक नहीं रहेगी, और आज जो प्रदेश में एकेडमिक ख़त्म होने वाली है, हिमांशु थे, राघवेंद्र भैया थे और अरविंद सिकरवार थे, सबसे पूछिए कि एकेडमिक हम ही लोगों की वजह से ख़त्म हुई है। हमारा धरना सफल रहा है। बस हमारा धरना इसलिए नहीं सफल हुआ, हमने सीएम का काफिला तक रोक लिया था, लेकिन हमारा धरना, और जो बोलते हैं ना कि माननीय मंत्री जी को हम ये कहे, मंत्री जी के खिलाफ केवल एक अकेला मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो उनके खिलाफ में प्रचार किया इलेक्शन में, और हर जगह उनके विधानसभा में डिबेट में शामिल हुआ, उनके खिलाफ डिबेट किया। दूसरे किसी प्रदेश में किसी भी नेता के अंदर दम नहीं है कि आके उनके विधानसभा में प्रचार करके दिखवा दे। बोलना, देखिए, अपनी बड़ी नहीं मानना चाहिए, इंसानों को विनम्र रहना चाहिए। आपकी ताकत आपके विनम्रता में झलकती है, बोली बोलने में ताकत नहीं झलकनी चाहिए। फिलहाल हम लोग शांति चाहते हैं और पूरे प्रदेश को खुले मन से, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को शांति का पैगाम दे रहे हैं। देखिए आने वाले, देखिए बीटीसी वाले और शिक्षा मित्र कितना बीएड के पीछे लगे हुए हैं। अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट से कुछ लीक उठा या कहीं कुछ आ गया तो फिर और भी परेशानी आप लोगों की, हम लोगों की बढ़ सकती है। वैसे 69,000 में बीएड एकदम पूरी तरीके से सेफ है, यहाँ पे सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। वो बंगाल या दूसरी राज्यों की भर्तियां नहीं है बिहार की कि सब्जेक्ट टू आउटकम है देवेश शर्मा से। ये पहले की भर्ती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है
फिर भी अगर यार कोई दौड़ना नहीं चाहता है, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में मेरे खुद 4 रिलेटिव सीनियर एडवोकेट हैं, 4 रिश्तेदार मेरे सीनियर एडवोकेट हैं कि जो हमारा केस बहुत कम पैसे में लड़ेंगे। वो बोलते हैं कि आओ यार, हम पूरी ईडब्ल्यूएस वाली जो टीम उतरी थी ईडब्ल्यूएस को बचाने के लिए, वो पूरी टीम उतार देंगे। लेकिन हम फिर भी यार बोलते हैं कि यार सुलह समझौता करके काम चला लो। तो आप लोगों को सोचना है, आप लोगों के पास समय है, हमसे आप बात करें या ना बात करें। आप शिखा दीदी आपके समाज की हैं, शिखा दीदी के पास फ़ोन करके बोल दें कि हम लोग समझौता करने के लिए तैयार हैं। हो या ना हो, इसमें किसी को ईगो अपना हर्ट नहीं होना चाहिए। और कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती में कि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर हमसे बात कर लेगा तो। और हम सबसे बात कर रहे हैं जबकि हम अपर हैंड हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि सवर्ण हैं, इनके पास खेत बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े मकान हैं, इनको पास पैसा बहुत ज़्यादा है, फिर भी यार हम सबसे कह रहे हैं कि यार हमें एक नौकरी चाहिए, और हम उसी नौकरी और मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। और अगर कोई ये सोचे कि हम 7,000 नौकरी नहीं लेंगे लेकिन इनको 700 नौकरी नहीं देंगे जनरल को, तो उसकी गलतफहमी है, और उसकी गलतफहमी बहुत जल्द कोर्ट में दूर हो जाएगी। और ऐसे लोग केवल अपने लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, अपने लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, अपने लोगों को लूटने का काम करेंगे। आने वाले समय में सब एक्सपोज होंगे। लेकिन जैसा मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, जिस तरीके से हम आज पिछले कुछ दिनों से बोल रहे हैं, शांति का संदेश दे रहे हैं, ऐसा शांति का संदेश सबसे चाहते हैं। नहीं तो आप जाने, आपके याची जाने, हम टेट के साथ एटीआरई पे भी लिखवाएंगे अपने पक्ष में, और हम अपने साथियों को नौकरी दिला देंगे। ये हम अपने साथियों से वादा किए हैं और हमारे साथी अच्छी तरीके से जानते हैं। और जितने भी एटीआरई और टेट पास लोग यहाँ पे इस भर्ती में शामिल हैं, सभी जानते हैं कि टेट और एटीआरई पे जनरल की जीतने के बाद में होना क्या है। आप लोग के पास समय है, 16 से 18 2 दिन हमने बढ़ा दिया। 17 तारीख को सुनवाई है, 16 तारीख का दिन था, तो 2 दिन 16, 17, 18 3 दिन का समय है। आप हमसे ना बात करिए, आप शिखा दीदी से बात कर लीजिए, आप मलकीत सिंह एससी का है उससे बात कर लीजिए अगर आपका ईगो हर्ट हो रहा है। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, अपने साथ साथ और जो अभ्यर्थी हैं, गरीब अभ्यर्थी हैं, मैं देख रहा हूँ बेचारे किस तरीके से लोग धरना कर रहे हैं, किस तरीके से लोग पैसा देते हैं। बहुत से लोग गेहूं बेच के पैसा देते हैं, बहुत से लोग किसी तरीके से जेवर गिरवी रख के याची बनते हैं। तो कृपया दोस्तों, उन लोगों का पैसा ना बर्बाद करें, उसको अपना पैसा समझें, अपने गाढ़ी खून कमाई का पैसा समझें, अपने मजदूरी का पैसा समझें, और उनके पैसों को बर्बाद ना होने दें। दोस्तों, ये मेरा आखिरी शांति संदेश है। इसके बाद में मैं कोई संदेश देने वाला नहीं हूं। मैं अभी हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके सामने। अगर आप शांतिपूर्वक बातें करने के लिए टेबल पे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाँ, एक चीज़ और भी है कि इसको कोई हमारी कमजोरी ना समझे। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, तरुआला फल जब खिलता है तो नीचे को झुक जाता है। हमारी विनम्रता में ही हमारी शक्ति है, और ये हम लोग आखिरी बार कहते हैं। हमारे भी लोग बोलते हैं कि नहीं यार, किसी के आगे मत झुको, लेकिन यार यहाँ सभी अपने हैं, और हम बार बार ये काम करने के लिए आगे आते हैं। तो एक बार फिर और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि उस दिन राजभर के सामने गए तो एक व्यक्ति ने मूर्खता में बोला, वो बात मेरे कानों तक पहुंची। उस व्यक्ति ने मूर्खता में बोला कि जैसे 14,000 सीट लिए हैं तैसे 400-700 इनको और दे दीजिए। तो उस व्यक्ति से और ऐसे चूतियों से मेरा कहना है कि ऐसे चूतिए किसी समाज में जाके इस तरीके से भाषा मत बोला करें। इस तरीके से भाषा बोलने से आपका काम बनेगा नहीं, आपका काम बिगड़ जाएगा। और यही एक केवल ऐसा दिमाग, अगर ये दिमाग घूमा ना तो फिर लेना देना पड़ेगा, सब जाएगा भाड़ में, जो होगा कोर्ट में होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमसे ना बात करें, शिखापाल दीदी से बात कर लें, मलकीत से बात करें, या किसी से भी बात करके जहां आप लोग कहेंगे वहां हमारी टीम पहुंचेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है, आप इस वीडियो को पूरे प्रदेश के हर एक बच्चे तक पहुंचाइए, ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि जनरल वाले मतलब उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन और मुझे नहीं लगता है कि और लोग इसमें सीरियस हैं। आप लोग कृपया सीरियस हों ताकि हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना लगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम,
जय हिंद।